अकबर और बीरबल की एक रोमांटिक सफलता कहानी। समय के साथ अकबर और बीरबल की दोस्ती में नए रंग भर रहे थे। अकबर को बीरबल की विवाद निर्धारण क्षमता पर गर्व था, जो हर कठिनाई को आसानी से हल कर देती थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम किसी भी समस्या का समाधान बिना किसी कठिनाई के ढूंढ सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हुजूर, मैं कोई भी कठिनाई बिना किसी तकलीफ के हल कर सकता हूँ। अकबर ने एक उत्साह से कहा, ठीक है, फिर तुम्हें मेरे लिए एक मुश्किल का हल ढूंढना होगा। बीरबल ने सोचा और एक अद्वितीय रूप से समस्या का समाधान ढूंढा। उसने अकबर से कहा, हुजूर, मैंने एक बाग खोला है जिसमें हर एक पौधे को एक एक करके देखने का अनुभव करने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। अकबर ने हर्षित होकर कहा, बहुत अच्छा, लेकिन मुझे बहुत कठिनाई तकलीफ देने के लिए तुम्हें एक सफलता की बात कहनी होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, आपके लिए अपनी सफलता की कहानी लिखना मेरा आदर्श है। इसके बाद बीरबल ने अपनी जीवन की सफलता की उत्कृष्ट कहानी अकबर को सुनाई, जिसने देखा कि कठिनाइयों को पार करने में बीरबल की कला अद्वितीय है। अकबर ने हर्षित होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। तुम्हारे बिना मेरा दिन। अकबर और बीरबल समर्थन का परिचय। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में समर्थन का अभ्यास करने का आदान प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप उनकी दोस्ती ने नए स्तर पर पहुंचकर समाज को एक सीखने और सुनने का क्षेत्र प्रदान किया। आदान प्रदान का परिचय। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने अकबर को कई समस्याओं का समाधान प्रदान किया और एक दिन राजा ने उससे एक नई समस्या का समाधान मांगा। समस्या का समाधान। अकबर ने कहा, बीरबल, मेरे प्रजा की दुर्दशा को देखकर मुझे उदासी हो रही है। तुम्हें एक ऐसे समाधान की आवश्यकता है जो सभी को सुखी बना सके। बीरबल ने गंभीरता से कहा, हुजूर, मैं एक स्थानीय समाज में जाकर लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता हूँ। समाज में बदलाव। बीरबल ने अपनी समर्पितता से जनसमूह की दुर्दशा को सुना और उन्हें सुनकर उन्होंने एक सामाजिक अभियान आयोजित किया। वह लोगों को शिक्षित बनाने, स्वच्छता के महत्व को समझाने और सामाजिक बदलाव की दिशा में प्रेरित किया। सामाजिक संबंध और सहयोग। बीरबल ने समाज के सभी वर्गों को मिलाकर एक साथी एवं समर्थन भावना से समर्थन किया। उन्होंने विभिन्न समस्याओं का समाधान प्रदान किया, जैसे कि ऊंचाइयों से गिरावट, अस्तित्वहीनता और न्याय संबंधित मुद्दे। सफलता का सामाजिक परिणाम। बीरबल के प्रयासों ने समाज में सकारात्मक परिणाम दिखाए। लोगों की जागरूकता बढ़ी और वे अब अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढने में सक्षम हो गए। अखबार और प्रशिक्षण। बीरबल ने एक साप्ताहिक अखबार चलाने का निर्णय लिया, जिसमें स्थानीय समाचार, विशेषज्ञ साक्षात्कार और उपयोगी जानकारी समाहित थी। उन्होंने युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। अच्छी नीतियों का पालन। बीरबल ने अच्छी नैतिकता और लोगों के बीच सबके साथ न्याय का पूर्णानुयायी पालन किया। इसने लोगों को अच्छी नीतियों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया और उन्हें समझाया कि इससे समृद्धि और समरसता की ओर एक कदम बढ़ता है। समापन। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और समर्थन के माध्यम से समाज को सुधारने में योगदान किया। इसका परिणामस्वरूप राजा अकबर और उनके प्रजा को सकारात्मक परिणाम मिले और उन्होंने एक उज्जवल भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाया। अकबर और बीरबल, साहस और समाधान की कहानी। एक समय की बात है, दिल्ली के सुल्तान अकबर, जिनके दरबार में एक बुद्धिमान और विचारशील विशेषज्ञ व्यक्ति बीरबल ने अपनी ब्रिलियंट बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए राजा का साथ दिया। अकबर ने बीरबल से अक्सर असमस्त परिस्थितियों का समाधान मांगा
और बीरबल ने हमेशा उन्हें अद्वितीय और विचारशील समाधान प्रदान किया। सफल शिक्षा का प्रणेता। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे साम्राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। हमें एक ऐसी योजना चाहिए जो न केवल बच्चों को शिक्षित बनाए बल्कि समृद्धि और समाज को भी उनके साथ मिलकर बढ़ावा दे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैं एक नई शिक्षा योजना तैयार कर सकता हूँ जो जनता को नए दृष्टिकोण देगी और सामाजिक समृद्धि में मदद करेगी। नई शिक्षा योजना का आरंभ। बीरबल ने एक संगठन की स्थापना की जिसका उद्देश्य था समृद्धि, सामाजिक समरसता और शिक्षा के माध्यम से साम्राज्य को एक मजबूत आधार प्रदान करना। इस योजना के तहत उन्होंने नई शिक्षा की दिशा में कई पहल की, जैसे कि गुरुकुलों की स्थापना, जिनमें बच्चों को नैतिकता, वैज्ञानिक गुण और कला में प्रशिक्षित किया जाता था। सामाजिक समरसता की प्रेरणा। बीरबल ने इस योजना में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि की योजनाओं का शिक्षार्थियों के साथ संबंधित करने का प्रस्ताव भी किया। वह नाटक, संगीत और कला के माध्यम से जनता को मिलाने का प्रयास करते थे, जिससे समाज में अधिक समरसता उत्पन्न होती थी। शिक्षा के माध्यम से सामूहिक उन्नति। इस योजना के बारे में जनता को बताने के लिए बीरबल ने समृद्धि के क्षेत्र में कई सभाएं और कार्यक्रमों का आयोजन किया। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ी और वे शिक्षा के महत्व को समझकर इसमें सहभागिता बढ़ाएं। उत्तर, आधिकारिता का समर्थन। बीरबल ने शिक्षा के माध्यम से समाज में उत्तराधिकारिता की बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विषयों में समाचार पत्रिकाएं चलाईं ताकि जनता को उच्चतम शिक्षा और जागरूकता का लाभ हो सके। राजा का प्रशंसा और सामाजिक समृद्धि। बीरबल के प्रयासों ने राजा को बहुत आकर्षित किया और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता और समर्थन के लिए उनकी प्रशंसा व्यक्त की। राजा ने बीरबल को अपने साथी के रूप में महसूस किया और उनकी योजनाओं को समर्थित किया। योजनाएं और उनका परिणाम। बीरबल की योजनाएं न केवल शिक्षित और समरस भारत की दिशा में आगे बढ़ाने में सफल रहीं, बल्कि उनके प्रयासों ने समृद्धि, सामाजिक समरसता और शिक्षा में भारतीय समाज को नई दिशा दी। बीरबल की दृढ़ता, बुद्धिमत्ता और समर्थन ने साहसिक परिवर्तन की एक नई धारा बनाई। समापन। इस तरह बीरबल के समर्थन और साहस से भरे योजनाएं ने समाज में सुधार की एक नई राह प्रशस्त की। इन प्रयासों ने न केवल शिक्षा को बल्कि राजा और जनता के बीच समरस संबंध बनाए रखने में भी सहायक होते हुए दिखाया कि एक विचारशील और उत्साही व्यक्ति की बुद्धिमत्ता से समाज में सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अकबर और बीरबल की कहानी। अक्लमंद बीरबल। समय की गति के साथ जहां अकबर नामक सम्राट ताजपोश राजा अपने सामर्थ्य और विचारशील बीरबल के साथ अपने दरबार में विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर रहा था, एक दिन अकबर ने बीरबल से एक अत्यंत कठिन सवाल पूछा, बीरबल, तू मुझे इस समस्या का समाधान देने में सक्षम है क्या? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं कोशिश करूंगा। बीरबल ने अपनी आलसी कविता के जरिए राजा को समझाया और एक सॉल्यूशन प्रस्तुत किया जिसने राजा को हंसी में डाल दिया। राजा ने कहा, बीरबल, तू हमेशा इतना होशियारी से कैसे जवाब देता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, समस्याओं का समाधान हमेशा सोच समझकर ही मिलता है और इसमें अद्भुतता होती है। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच एक गहरे आत्मविश्वास, समझदारी और जीवन की सीखों को बताती है। इसके माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर समस्या का समाधान सोचने और समझने से ही मिलता है और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। आकाश में चमकती तारों के साथ रात्रि बीती और सूर्योदय के साथ सवेरा आया। अब की बार अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से एक अद्वितीय चुनौती दी। बीरबल, राजा ने कहा, तुम्हें एक हफ्ते के अंदर एक अजीब सी समस्या का हल निकालना है।
बीरबल ने समर्थ नजरिए से मुस्कान में कहा, महाराज मैं कोशिश करूंगा। बीरबल ने राजा की समस्या को सुना और दरबार की सभी ऊंचाइयों का एक नक्शा बनाया। बीरबल ने राजा से एक सुझाव दिया जो राजा को हैरान कर दिया। महाराज समस्या का हल बहुत सरल है, बीरबल ने कहा, आपको इस सभी ऊंचाइयों के बीच एक बांध बनवाना चाहिए ताकि आप उन्हें अच्छे से देख सकें और दरबार में एक उच्च स्थान पर बैठ सकें। राजा ने बीरबल के सुझाव को मंजूरी दी और 1 महीने बाद एक सुंदर बांध उठा। राजा ने ऊंचे स्तर पर बैठकर अपने राज्य का सफाया किया और देशवासियों को सुरक्षित महसूस कराया। बीरबल की यह बुद्धिमत्ता से भरी कहानी दरबार में धूम मचाई, लेकिन एक और चुनौती अगले हफ्ते में राजा ने दी। बीरबल, राजा ने कहा, तुम्हें एक विशेष प्रकार की पुष्टि करने के लिए जादू की ताकत चाहिए। बीरबल ने आश्चर्यचकित होकर कहा, महाराज मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसा कुछ संभव नहीं है। राजा हंसते हुए बोले, यह तुम्हारा आचार्य तो सच्ची है, लेकिन इस समस्या का समाधान केवल इसी माध्यम से होगा। बीरबल ने राजा के आदेश का पालन करते हुए विशेषज्ञों को बुलवाया और उनसे समस्या का समाधान चाहा। एक बार फिर बीरबल की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता ने समस्या का हल निकाला और राजा को खुश किया। बीरबल ने कहा, महाराज जादू तो नहीं, लेकिन आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। यही आपकी पुष्टि को बनाए रखेगा और आपको जीवन की ऊंचाइयों का सामना करने में मदद करेगा। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें बड़ा पुरस्कार दिया। बीरबल की यह दोनों ही कहानियां बताती हैं कि समस्याओं का समाधान सोच समझकर, सतत प्रयास और सजगता के साथ किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानी, जादू का सामना। प्राचीन समय की बात है, दिल्ली के सुल्तान अकबर के दरबार में विद्वान और होशियार बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और विचारशीलता से चमक रहे थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक महान जादूगर को बुलवाया। जादूगर नामक व्यक्ति आते ही अपने कला का प्रदर्शन करने लगे। वह छोटे मोटे जादुओं से लेकर अचूक उपायों तक का प्रदर्शन करते हुए राजा और उसके दरबार को हैरान कर दिया। राजा का मन चंगा नहीं हुआ और उन्होंने जादूगर से कहा, तुम्हारा जादू मुझे प्रभावित नहीं करता। तुम्हें कोई ऐसा जादू दिखाना है जो मेरी बुद्धिमत्ता को चुनौती दे सके। जादूगर को चुनौतीपूर्ण लगी, लेकिन उसने इसे स्वीकार किया और उसने कहा, महाराज मैं आपकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने के लिए एक अद्वितीय प्रयोग कर सकता हूँ। राजा ने इसे मंजूरी दी और जादूगर ने बीरबल को एक विशेष सत्र में बुलवाया। वहां बीरबल और जादूगर के बीच एक दिलचस्प प्रतिस्पर्धा हुई। जादूगर ने एक बांस की पुस्तक बनाई और उसमें सारे विद्यार्थियों के नाम लिख दिए। फिर उसने पुस्तक को बंद करके राजा की ओर मुड़ते हुए कहा, महाराज जो व्यक्ति इस पुस्तक के नाम देखकर अपना नाम बोलेगा, मैं उसका नाम बता सकता हूँ। राजा ने हंसते हुए कहा, यह कैसा जादू है? क्या तुम मुझे मेरे दरबार के लोगों के नाम बता सकते हो? जादूगर ने हंसते हुए उत्तर दिया, जी हाँ, मैं कर सकता हूँ। इसके बाद जादूगर ने पुस्तक को खोला और दरबार के लोगों के नामों की ओर इशारा किया। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बोला, मुझे विश्वास है कि जादूगर के पास यह क्षमता नहीं है। बीरबल ने एक चालबाजी से पुस्तक को पलटा दिया और जादूगर से कहा, अब आप उस व्यक्ति को देखकर उसका नाम बताइए जो इस पुस्तक में नहीं है। जादूगर का चेहरा उदास हो गया, क्योंकि उसने समझा कि उसका जादू बेहाल हो गया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज यह तो साधारण होशियारी है, कोई जादू नहीं। यह एक छल है जिससे उसने आपको प्रभावित करने का प्रयास किया। राजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसने जादूगर को देश से निकालने का आदेश दिया। इस प्रकार बीरबल ने एक और बार अपनी बुद्धिमत्ता से राजा को बचा लिया।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अक्सर चमत्कारिता में भी होशियारी और बुद्धिमत्ता का होना महत्वपूर्ण है। अपनी सजगता और समझदारी से बीरबल ने राजा को जादूगर के छल से बचाया और दरबार को हंसी में डाला। कहानी 1 सत्य का परिचय। एक सुशिक्षित और बुद्धिमान सम्राट अकबर ने अपने दरबार में अपने विशिष्ट मंत्रिमंडल के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने का निर्णय लिया। समस्या यह थी कि लोगों में झगड़ा बढ़ रहा था और वे आपस में असहमत थे। इसे देखकर अकबर ने अपने मंत्रिमंडल से कहा, हमें इस समस्या का हल निकालना होगा ताकि लोग आपस में समझदारी बना सकें। मंत्रिमंडल ने इसे गंभीरता से लेकर उचित रूप से समझने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सही समाधान नहीं निकला। तब बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से कहा, महाराज, यदि आप मुझे 1 सप्ताह का समय दें तो मैं इस समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ। राजा ने सहमति दी और बीरबल को इस कठिनाई का सामना करने के लिए अनुमति दी। बीरबल ने दिन-ब-दिन लोगों की बातें सुनी, उनकी राय ली और समस्या को विशेष रूप से समझने का प्रयास किया। 1 हफ्ते के बाद बीरबल ने एक उपाय प्रस्तुत किया जो सभी को मिलकर खुशी और एकजुटता में लाया। बीरबल ने एक महत्वपूर्ण सत्य का परिचय करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, महाराज, हम सभी अपनी बातें और दुखों को सुनना चाहते हैं, परंतु हमें इसे सौहार्दग्रस्त रूप से सुनना चाहिए, नकारात्मक भावनाओं के बजाय। हम एक अद्वितीय संरचना के तौर पर एक विशेष कच्चे मिट्टी के टोकरे में अपने बारे में बता सकते हैं, जिसे हम सत्य टोकरा कहेंगे। यहाँ सभी लोग अपनी बातें साझा करेंगे और जब एक व्यक्ति अपनी कड़ी सच्चाई बोलेगा तो उसे सजीव फूल मिलेगा। राजा ने इस विचार को स्वीकार किया और बीरबल के साथ मिलकर सत्य टोकरा का आयोजन किया। इसमें लोगों ने अपनी समस्याएं, खुशियां और दुखों को साझा किया। यह एक खास प्लेटफॉर्म बन गया जहां लोगों ने एक दूसरे की बातें सुनी और अपने मामूली जीवन की सबसे बड़ी सत्य और साझेदारी का महत्वपूर्ण अंश साझा किया। इस प्रकार बीरबल ने समस्या का एक सृजनात्मक और उदार समाधान प्रस्तुत किया और अकबर ने उसे स्वीकार किया। लोगों के बीच समझदारी बढ़ी और दरबार में एक नया सत्व आया। कहानी 2 समर्थ्य और सामर्थ्य। एक और सुदृढ़ दरबारी रिश्ते की कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच दृढ़ता और सामर्थ्य का प्रदर्शन करती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक मुद्दे पर विचार करने के लिए कहा और उन्हें एक सामान्य सा दृढ़ता और सामर्थ्य का संबोधन किया। राजा ने कहा, बीरबल, हमें एक नया राजा समर्थ बनाना है। उसे सबका समर्थन और आत्मविश्वास होना चाहिए। कृपया उसे 1 महीने के भीतर तैयार करें। बीरबल ने राजा की उपाधि के लिए एक युवा और प्रतिबद्ध युवा को चुना और उसे तैयार करने का कार्य शुरू किया। बीरबल ने उसको सामान्य और अत्याधुनिक राजा बनने के लिए उपयुक्त शिक्षा दी, जिससे उसकी बुद्धिमत्ता, सामर्थ्य और साहस में वृद्धि होती रही। महीने बाद बीरबल ने उस युवा को राजा बनाने के लिए तैयार पाया। राजा के दरबार में समर्थ और सशक्त राजा का स्वागत किया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही बीरबल को अजीब लगने लगा। बीरबल ने युवा राजा को एक दिन बुलवाया और उससे पूछा, तुम्हारा उद्यमिता और सामर्थ्य तो बढ़ गया है, लेकिन तुम्हारी विचारशीलता और बुद्धिमत्ता कहाँ है? राजा थोड़ी हैरान हो गया और बीरबल ने उससे विचारशीलता और सामर्थ्य के महत्व की चर्चा की। बीरबल ने कहा, युवा राजा, तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता का सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए और सामर्थ्य को विचारशीलता के साथ मिलाकर उपयोग करना चाहिए। बीरबल ने राजा को विभिन्न समस्याओं का सामना करने के लिए विचारशीलता और सामर्थ्य का संयोजन करके सही समाधान प्रदान किया। राजा ने बीरबल की सीखों को अपनाया और उसने अपने दरबार को एक सुदृढ़, विचारशील और सामर्थ्यपूर्ण राजा का कहानी 1 सच्चाई का मिजाज
प्राचीन भारत में मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर का दरबार हमेशा ही बुद्धिमत्ता और विचारशीलता से भरपूर रहता था। अकबर के मंत्रिमंडल में एक विशेष व्यक्ति था जिसका नाम बीरबल था। उनकी विचारशीलता, बुद्धिमत्ता और अद्वितीय तरीके से समस्याओं का समाधान करने की कला ने उन्हें अकबर के दरबार में विशेष बना दिया था। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक मुद्दे पर विचार करने को कहा। दरबार में एक व्यक्ति ने अकबर की भूमिका में कुछ आलोचना की थी और अब वह व्यक्ति चाहता था कि अकबर उसकी आलोचना को सुने और उसके समर्थन में कोई कदम उठाएं। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर उन्होंने कहा, महाराज, इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें उस व्यक्ति के साथ मिलकर उसकी बात सुननी चाहिए। अकबर ने इस सुझाव को मंजूरी दी और वे व्यक्ति के पास गए। बीरबल ने सवाल किया, तुम्हारी आलोचना का मुख्य कारण क्या है? व्यक्ति ने अपने पक्ष को समझाते हुए कहा, महाराज, मैं सिर्फ सच्चाई को उजागर करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि आप इसे सुनकर उचित कदम उठाएंगे। बीरबल ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और फिर उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, इस व्यक्ति ने सिर्फ अपनी आलोचना की है और उसने सच्चाई का मिजाज दिखाया है। हमें इसे सुनकर उसके सुधार के लिए कदम उठाना चाहिए ताकि लोग जानें कि उनकी आलोचना को सुना जा रहा है और समस्या का समाधान हो सकता है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और व्यक्ति को अपने साथ लेकर उसकी आलोचना का समाधान करने का कार्य शुरू किया। इससे वह व्यक्ति समाज में स्वीकृति प्राप्त करने का संघर्ष कर सका और समस्या का हल भी निकला। कहानी 2, जादूगर की चुनौती। एक और महाराष्ट्र के दरबार में हुई एक रोचक घटना थी जो अकबर और बीरबल की साहित्यिक बुद्धिमत्ता को प्रमोट करती है। एक जादूगर ने दरबार में अपने कौशल से लोगों को प्रभावित कर दिया और राजा को भी चुनौती दी कि वह एक ऐसा काम करें जो जादू की सहायता से हो। राजा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बीरबल से इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कहा। बीरबल ने स्वीकृति दी और उसने जादूगर से मुकाबला करने का समझौता किया। मुकाबले के दिन दरबार में बहुत से लोग एकत्र हुए थे। जादूगर ने अपने जादू का प्रदर्शन करते हुए सभी को हैरान कर दिया। उसने अद्भुत उपायों का प्रदर्शन किया और सभी को विचित्र स्थितियों में डाल दिया। जब जादूगर ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया तो बीरबल ने एक अजीब सा बोरा उठाया और उसमें कुछ छिपा हुआ दिखाया। बीरबल ने जादूगर से पूछा, क्या तुम इस बोरे को खोल सकते हो और इसमें जो भी छिपा हुआ है वह बता सकते हो? जादूगर ने आत्मविश्वास से भरपूर होकर बोरा खोलने का प्रयास किया, लेकिन उसे नहीं खोल पाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जादू का सच्चा राज यही है कि हमें अपनी बुद्धिमत्ता से समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए, न कि जादूगरी के साहित्य से। बीरबल ने बोरे को खोला और उसमें सुनहरे सिक्के दिखाए। बीरबल ने राजा से कहा, महाराज, जादूगर अगर सच्चा जादूगर होता तो उसे यह बोरा खोलना चाहिए था, लेकिन वह यह कार्य नहीं कर सका क्योंकि जादूगरी केवल दिखावा होता है, सच्चाई नहीं। राजा ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और जादूगर को देश से निकालने का आदेश दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से राजा को जादूगर के छल से बचाया और दरबार को हंसी में डाला। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अक्सर चमत्कारिता में भी होशियारी और बुद्धिमत्ता का होना महत्वपूर्ण है। अपनी सजगता और समझदारी से बीरबल ने राजा को जादूगर के छल से बचाया और दरबार को हंसी में डाला। कहानी 3, सत्य का परिचय। एक सुशिक्षित और बुद्धिमान के विशेष अकबर ने बीरबल के बीच में कई रोचक और मंत्रिमंडल के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने का निर्णय लिया। बीरबल से एक ऐसी समस्या यह थी कि लोगों में झगड़ा बढ़ रहा था और वे आपस में असहमत थे।
इसे देखकर राजा ने अपने मंत्रिमंडल से कहा, हमें इस समस्या का हल निकालना होगा ताकि लोग आपस में समझदारी बना सके। है एक छोटे से मंत्रिमंडल ने जहां गंभीरता से लेकर राजा रूप से समझने का प्रयास किया। गांव के लोग उसे सही समाधान और ईमानदार धर्मात्मा राजा के रूप में पहचानते थे। बुद्धिमत्ता से कहा, एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक अजीब सी समस्या का सामना किया। इस समस्या का समाधान उसके सामने एक गाँव वाला आया और कहा, महाराज, हमारे गांव में एक रहस्यमय वृक्ष है जिससे हर कोई सिर्फ एक ही फल तोड़ सकता है। राजा ने यह सुनकर देखा कि यह समस्या कितनी विचित्र है और इसका समाधान किस प्रकार से हो सकता है। इसे समझने के लिए उन्होंने बीरबल से सहायता मांगी। बीरबल ने समस्या का समाधान निकालने के लिए गांव में जांच की और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह वृक्ष वाकई में अद्वितीय है। वह राजा के सामने लाए गए एक विशेष वृक्ष से एक एक फल तोड़कर उन्हें सौंपने का सुझाव दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपने लाभ के लिए ही नहीं बल्कि समृद्धि और सामाजिक हित के लिए भी काम करना चाहिए। हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए ताकि हम सभी सुखी और समृद्धि में रह सकें। राजा ने बीरबल के विचार को सुनकर उसे स्वीकार किया और गांव वालों के साथ सहयोग करके समस्या का समाधान किया। इस घटना ने दिखाया कि सामूहिक सहयोग और सामाजिक न्याय से समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं और यह कहानी राजा और उनके दरबार को एक सजग और समझदार नेतृत्व की ओर प्रेरित करती है। अकबर और बीरबल के दरबार में एक सुबह का समय था जब राजा अकबर ने बीरबल से एक औरत की अजीब सी शिकायत के बारे में सुना। राजा को उस औरत ने यह शिकायत की थी कि उसका पति हमेशा गुस्से में रहता है और उससे नहीं सुनता। राजा ने बीरबल से इस मुद्दे का समाधान निकालने का आदान प्रदान करने को कहा। बीरबल ने राजा की बात सुनते हुए समझा कि यह समस्या सिर्फ एक पर्याप्त समय की बात है। उन्होंने राजा को एक योजना सुझाई जिससे पति पत्नी के बीच में समझदारी बढ़ सकती है। बीरबल ने अपनी योजना के तहत एक खास महिला बैंकर को दरबार में बुलवाया। उसे सुनकर बीरबल ने कहा, महाराज, इस औरत को हमारे साथ काम करने का एक मौका दीजिए। उसे आपके दरबार में आने का अधिकार होगा और यह उसके पति के साथ समझदारी बढ़ाने में मदद करेगा। राजा ने इस विचार को स्वीकार किया और उस औरत को एक विशेष कार्यक्षेत्र में नियुक्त किया। बीरबल की योजना ने बहुत जल्दी फल दिखाया और उस औरत का पति भी उससे समझदारी बढ़ाता दिखाई देने लगा। इस घटना ने दिखाया कि कभी कभी समस्याएं सिर्फ एक दृष्टिकोण बदलकर हल हो सकती हैं और समझदारी की बातें हमेशा सहारा प्रदान कर सकती हैं। राजा ने बीरबल की समझदारी और योजना की कुशलता को सराहा और उन्हें सम्मानित किया। एक और किस्सा यहाँ से शुरू होता है जब राजा ने अपने दरबार में एक चुनौतीपूर्ण सवाल उठाया। राजा ने बीरबल से पूछा, तुम्हें ऐसा क्या काम है जिसे कोई भी कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, आप एक दिन के लिए एक गरीब किसान बन जाएंगे और उसके तरीके से अपने राज्य का प्रबंधन करें। राजा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अगले दिन गरीब किसान के रूप में बसने का निर्णय किया। बीरबल ने राजा को किसान की जीवन शैली, कठिनाइयों और आवश्यकताओं का सामना करने का अवसर दिया। राजा ने इनके लिए गरीब किसान की भूमिका में राज्य का प्रबंधन किया और उसके द्वारा किए गए निर्णयों का अनुभव किया। इस सार्थक प्रयास से राजा ने अपने राज्य के लोगों की तकलीफों और जीवन की कठिनाइयों का अधिक से अधिक समझा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें दूसरों के जीवन को समझने के लिए उनके स्थान पर बनना पड़ता है ताकि हम समृद्धि और समझदारी की दिशा में आगे बढ़ सकें। बीरबल की योजनाएं और राजा के सामर्थ्य ने इस कहानी को एक शिक्षाप्रद अनुभव में बदल दिया। राजा अकबर के दरबार में शांति और बच्चों का खेल का मौसम था।
एक दिन राजा ने देखा कि एक बच्चा बैरी उड़ाता हुआ दौड़ रहा था और बाकी के बच्चे उसके पीछे हंसी में थे। राजा को इस दृश्य को देखकर अचानक एक विचार आया कि क्या सचमुच में खुशी इतनी आसान हो सकती है। उसी दिन राजा अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से एक सवाल किया, बीरबल, तुम्हें लगता है कि खुशी का सचमुच मतलब क्या होता है? बीरबल ने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा, महाराज, खुशी अच्छे और सकारात्मक विचारों का परिणाम होती है। यह व्यक्ति की आत्मा को शांति और संतुलन में ला देती है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बीरबल, तुम एक ऐसी कहानी लिखो जिससे हम सभी को एक अच्छा सबक सीखने को मिले और जिससे हम समझें कि खुशी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बीरबल ने एक दिन राजा के लिए एक खास कहानी लिखने का कार्य शुरू किया। वह शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आदित्य था। वह गरीब था, लेकिन उसकी खुशी और सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसे अन्य लोगों के बीच में महत्वपूर्ण बना दिया। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया और सभी लोग उसे बड़ी उत्साहितता के साथ स्वागत कर रहे थे। आदित्य भी उस मेले में गया और वहां देखा कि एक बूढ़ी औरत एक कोटी का नाटक दिखा रही थी। उस नाटक में एक संघर्षशील युवक को अपनी मेहनत और सकारात्मकता के बावजूद सफलता मिली। आदित्य ने देखा कि उस बूढ़ी औरत की आंखों में एक अलग सा चमक है जो उसे और नाटक को अद्वितीय बना रहा था। नाटक के बाद आदित्य ने वह बूढ़ी औरत से मिला और पूछा, आप इतनी खुश कैसे रह सकती हैं? बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, बेटा, खुश रहना सीखना एक कला है। मैंने जीवन में हमेशा प्रसन्नता का सामर्थ्य बनाए रखा है। जब भी कोई मुश्किल आई, मैंने उसे एक अवसर में बदला और सकारात्मक रूप से उसका सामना किया। आदित्य ने उस बूढ़ी औरत से और सीखने का इरादा किया और उसने अपने जीवन में भी यही तरीका अपनाया। वह हमेशा प्रसन्न और आत्मनिर्भर रहता था, चाहे जीवन उससे कितनी भी मुश्किलें क्यों न लेकर आईं। एक दिन आदित्य को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। गांव में एक बड़ा संघर्ष हो रहा था और लोग उससे निराश और परेशान थे। आदित्य ने देखा कि लोग अपने असफलताओं के कारण दुखी हो रहे थे। उसने तुरंत एक सभा बुलवाई और लोगों को सुनने के लिए कहा, हम सभी को संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उन्हें एक अवसर में बदलना चाहिए। हमें अपनी सीधी और खुली बातचीत से समस्याओं का सामना करना चाहिए और सकारात्मकता के साथ समाधान निकालना चाहिए। उसने लोगों को अपनी कहानी सुनाई, जिसमें उसने बताया कि खुश रहने का राज सकारात्मक दृष्टिकोण और अच्छे विचार हैं। लोगों ने उसकी बातों को सुनकर अच्छे विचार बनाए और उन्होंने मिलकर समस्याओं का सामना किया। संघर्षों के बाद गांव में एक नई ऊर्जा फैली और लोग एक सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने लगे। आदित्य की सीखने और समस्याओं का सामना करने की क्षमता ने गांव को नई दिशा में बदल दिया। राजा ने आदित्य की साहस और सकारात्मकता की सराहना की और बीरबल ने उसकी कहानी को सुनकर कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुश रहने का राज सकारात्मक दृष्टिकोण में है। जीवन में आने वाली हर मुश्किल को एक अवसर में बदलना हमारे हाथ में है। राजा और बीरबल की यह बातचीत दरबार में आधारित थी और यह गहरे आदर्शों और सीखों से भरी थी। इसके बाद से राजा ने खुद को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने का प्रयास किया और उन्होंने अपने दरबार में भी सकारात्मक ऊर्जा फैलाई। यह कहानी राजा, बीरबल और गांव के लोगों के बीच में एक नए संबंध की शुरुआत की और राजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच के अनेक प्रेरणादायक किस्से जनपद भर में प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक रोचक विचार पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि सच्चा दोस्ती का असली मतलब क्या होता है? बीरबल ने अपनी सीट छोड़ते हुए कहा,
महाराज, एक सच्चा दोस्त वह है जो आपके साथ खुशियों में हंसे, आपके दुखों में साथी बना रहे और हमेशा आपके लिए सहारा बना रहे। राजा ने हंसते हुए कहा, तो बीरबल, कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिसमें यह सीख छुपी हो और हम सभी कुछ सीख सकें। बीरबल ने आंखों में चमक बढ़ाते हुए एक दिलचस्प कहानी का आरंभ किया। गुजरे कुछ सालों में दिल्ली के सुल्तानपुर गांव में एक बहुत प्रसिद्ध दोस्ती की कहानी घटित हुई थी। गांव में रहने वाले दो सच्चे दोस्त राजीव और अमित कभी कभी गांव के बाहर भी जाया करते थे, लेकिन उनकी दोस्ती में कभी कमी नहीं आई। ये दोनों दोस्त बचपन से मिले थे और उनकी दोस्ती ने समय के साथ और भी मजबूत होती गई। एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों को गांव के उपहार मेले का इनवाइटेशन दिया। मेला बहुत बड़ा था और यह 1 महीने के लिए चलेगा। राजीव और अमित को यह सुनकर खुशी हुई क्योंकि वे बहुत दिनों बाद मिलकर खुशियों का मिजाज मना सकते थे। मेले में पहुंचते ही उन्होंने अनेक रोचक गतिविधियों का हिस्सा बना लिया, जिससे वे और भी करीब आ गए। दोनों ने साथ में हंसते हंसते गेम्स खेले, रात्रि के बाजारों में चलते और एक दूसरे के साथ मिलकर उम्मीद से भी अच्छा समय बिताया। मेला का आखिरी दिन आया और राजीव ने अपने दिल की बातें अमित से शेयर की। उसने कहा, अमित, इस मेले के दिनों में मैंने समझा है कि एक सच्चे दोस्ती में विश्वास और समर्थन होना कितना महत्वपूर्ण होता है। इतने हंसते हुए कहा, हाँ राजीव, दोस्ती वह रिश्ता है जिसमें हम अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं और जिससे हमें हमेशा एक दूसरे का साथ मिलता है। इसमें खासी बात यह है कि हम एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। राजीव ने गहराई से सोचते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अमित। हमारी दोस्ती हमें एक दूसरे की ताकतों और कमजोरियों को जानने में मदद करती है और हमें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद राजीव और अमित ने एक दूसरे के साथ अपनी दिल की बातें शेयर करते हुए और एक दूसरे के गलतियों को सही करने का प्रतिबद्धता लेते हुए एक और सच्चे दोस्ती का अगला पहलू जीने का निर्णय किया। यह कहानी हमें यह दिखाती है कि सच्ची दोस्ती में साझेदारी, विश्वास और सहानुभूति होनी चाहिए। राजा ने बीरबल से एक बार फिर से कुछ सीखने को प्राप्त किया और बीरबल ने एक और शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से अद्वितीय साक्षात्कार साझा किया। राजा अकबर के दरबार में हमेशा 4-4 सूचियां और 4-4 कहानियां गूंथी जाती थीं। एक दिन राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे किस्से लिख सकते हो। मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो जीवन के मूल्यों और सीखों को हमें याद दिला सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो अकबर और मेरे बीच एक अद्वितीय संबंध को दर्शाएगी। और उन्होंने शुरुआत की। कई सालों पहले की बात है, दिल्ली के शाहनशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक बहुत ही अद्वितीय दोस्ती थी। यह दोस्ती न केवल राजा और मंत्री के बीच थी, बल्कि यह एक अजीब सी सूचना भी दिखाई देती थी कि इस दोस्ती में कुछ अजीब बातें हैं जो सामान्य दोस्तियों में नहीं होती। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में बैठे हुए विचार कर रहे थे। राजा ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमारी दोस्ती में कुछ खास बातें हैं जो हमें और किसी से अलग बनाती हैं। यह हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझने में मदद करती है। लेकिन क्या तुम विश्वास करोगे कि एक दोस्त कितनी सच्ची हो सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, सच्ची दोस्ती हमारे दिल के करीब होती है और हमें एक दूसरे की चालाकियों को भी समझने की क्षमता प्रदान करती है। इस पर अकबर ने कहा, तो फिर बीरबल, एक कहानी सुनाओ जो हमें यह सिखाए कि दोस्ती की सच्चाई कैसे पहचानी जा सकती है। बीरबल ने धीरे धीरे शुरुआत की, महाराज, एक समय की बात है, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मेला हुआ। लोग अपने अपने गांवों से मेले में आए और वहां विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया,
एक गांव का युवक नामक राजू मेले में भाग लेने का इरादा करता है। वह अपने दोस्त सीताराम के साथ मेले के लिए तैयारी करने लगता है। राजू और सीताराम का दोस्ती बचपन। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट हमारे YouTube चैनल रोशनी रमाकांत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।